नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैरानिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के सेंधा रोड करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी। जी हाँ, जिस प्रकार से नाम से प्रतीत होता है कि शूटिंग एकेडमी, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के अदर जो भी इनकी अदर एक्टिविटी होती है जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स के मुताबिक। शायद जिस प्रकार से लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी का खेल में होता है, किसी का क्रिकेट में होता है, किसी का वॉलीबॉल। जिस प्रकार से कुछ लोगों को आता है जो शूटिंग पर्पज से जो अपना भविष्य निखारना चाहते हैं, उनके लिए ब्यावर शहर में जो अकेडमी का जो आज नया मंच मिला है, जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। अकेडमी के ऑनर हमारे बीच मौजूद है, जिनसे हम आगे की विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि इस अकेडमी के माध्यम से, शूटिंग के माध्यम से कितने बच्चे यहाँ से जुड़े हैं और किन किन बच्चों का शूटिंग के माध्यम से आगे नेशनल लेवल या जिला लेवल या स्टेट लेवल पे लोगों का बच्चों का चयन हुआ। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? हिम्मत सिंह राठौड़। सर, जिस प्रकार से आपकी जो शूटिंग अकेडमी है, ये तो शूटिंग अकेडमी का पूरा नाम बताइए सर। करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एंड एडवेंचर अकेडमी, ये हमारी अजमेर भी है और ब्यावर में फर्स्ट टाइम मतलब 6 मंथ हुए यहाँ पे ओपन हुए। सर, अभी ब्यावर की अगर बात करें 6 मंथ हुआ, तो ब्यावर में कितने बच्चे इसमें जो शूटिंग के लिए आ रहे हैं? 23 के लगभग बच्चे आ रहे हैं। 23 के लगभग। सर, हमने सुना है कि जिस प्रकार से शूटिंग के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ लोगों की अदर एक्टिविटी भी होती है, तो शूटिंग पर्पज से आगे का क्या स्कोप रहता है सर? सभी जो सिविल सर्विस है या डिफेंस सर्विस है उसमें इसका स्पोर्ट्स कोटा होता है। जो बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल ट्रायल होता है या इंटरनेशनल गया बच्चा, उसको डायरेक्ट जॉब होती है। उसमें आपके रिटर्न और इंटरव्यू में इसका बेनिफिट होता है। डायरेक्ट जॉब भी होता है, जैसे आर्मी और नेवी एयरफोर्स में वाईबीसी जो इसकी ट्रायल होती है उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। जो शूटिंग बच्चा जो कर रहा है ना, वो डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करता है। राजस्थान पुलिस में भी इसका है। राजस्थान पुलिस है, रेलवे है और आपने ये फॉरेस्ट विभाग है। इन विभागों में इनकी एक कोटा होता है स्पोर्ट्स का, जिसके थ्रू ये बच्चे डायरेक्ट उसमें जॉब में लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थाएं होती है, जैसे टाटा है, काफी स्टील की जो कंपनियां हैं, ये भी इन बच्चों को हायर करती है और अपनी तरफ से इनको खिलाती है। सर, अगर ब्यावर अगर शहर की बात करें तो जैसे 6 महीने आप बता रहे हो कि इसको लगातार 6 महीने वो कार्यरत हुए, तो ब्यावर से कितने बच्चे हैं जिनका शायद जिला लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो? जी, हमारी ये जब अकेडमी हमने खोली थी तो यहाँ पे हमारे बच्चे आने लगे थे। उस समय स्कूल टूर्नामेंट में कम से कम 13 बच्चे हमारी इसी अकेडमी से स्टेट खेलने गए थे और अभी नेशनल खेलने भी जा रहे हैं उन बच्चों में से। ये जो बच्चा राजवीर तुषार है, ये अभी नेशनल खेल के आया और नेशनल में इसका क्वालिफाई हुआ। 6 महीने में इसने अच्छी मेहनत करी। तो इतना मतलब इजी नहीं होता है कि नेशनल में डायरेक्ट 6 महीने के अंदर बच्चा जाके नेशनल खेल ले। इसने लगातार मेहनत करी थी। हमारी कोचिंग है, ये लोकेंद्र जो इसको बार बार कोचिंग करा रहा है, तो उस हिसाब से ये बच्चा मेहनत के थ्रू आज नेशनल में क्वालिफाई हो गया है। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि महज 6 महीने के दरमियान में सर क्या जो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है जो नेशनल क्वालिफाई होके आया। बोलने में तो बड़ा आसान लगता है कि बंदा, छोटा सा बच्चा कम उम्र में नेशनल क्वालिफाई करके आया, लेकिन इस क्वालिफाई के पीछे जो बच्चे की मेहनत है, जो इन टीचर की मेहनत है, जो इन गुरुजन की मेहनत है, जो कि काफी सराहनीय होती है। जो शायद मेहनत एक दिन में रंग नहीं लाती है, लेकिन एक दिन रंग जरूर लेके आती है। तो हमारे बीच वो शख्सियत मौजूद है जिसने महज कम उम्र में नेशनल क्वालिफाई करा। आपका नाम भैया? राजवीर दरवेश। राजवीर भैया, आपने नेशनल क्वालिफाई करा शूटिंग में, आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले बताइए। बहुत अच्छा। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 14 साल है। महज 14 साल की उम्र में आप पढ़ाई भी करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 10th। 10th क्लास का एक बच्चा, अगर हम अमूमन देखते हैं कि 10th क्लास का बच्चा पढ़ाई तो करता ही है, साथ साथ एक्टिविटी की अगर बात करें तो शायद महज कुछ स्पोर्ट्स या कुछ गली के तक, गली मोहल्ले तक के खेल के स्पोर्ट्स में ही भाग लेके शायद अपने आप को वहीं तक डाल देता है। लेकिन नेशनल में जाना एक अपने आप में चैंपियन भरा होता है, एक अपने आप में चुनौती भरा होता है। आपने इस चुनौती भरे जो आप नेशनल में क्वालिफाई हुए हैं, तो आपके इस प्रेरणा स्रोत कौन रहे? आपको इसकी मतलब गाइडेंस किसने दी कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ? हिम्मत सर ने। हिम्मत सर ने? काफी हिम्मत वाला सर है वो, हाँ? हाँ। सर के भैया जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हिम्मत सर ने इनको भी काफी हिम्मत दी इस चीज को। आपको डर नहीं लगा भैया नहीं। कि अगर मैं नेशनल लेवल पर जा रहा हूँ, वहां से मेरे से बड़े बड़े जो
और भी स्पोर्ट्स एकेडमी के लोग आएंगे, बड़े बड़े जो मतलब जो अदर गुरुजनों से जो पढ़ के स्टूडेंट आएंगे, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड आएंगे, उनका सामना मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं। अच्छा अच्छा। तो आपकी मेहनत के मतलब जिस प्रकार से आपने मेहनत करी, कितनी आपको मतलब इतना मेहनत में कुछ जो एफर्ट्स दिया, उसमें उसका थोड़ा अनुभव बताइए। क्या मैं यहाँ पे 1-2 घंटे प्रैक्टिस करता था, इसके अंदर 10-20 शॉट चलाता था रोज के। और इसके साथ में बताइए। अच्छा अच्छा। थोड़ा नर्वस भी लग रहा है, महज 14 साल की उम्र है, तो शायद हो सकता है कि कैमरे के सामने पहली बार आए हैं, तो अपने आप को थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे हैं। अगर मैं आपके फादर की बात करना चाहूँ, क्या करता है आपके फादर? मेरे पापा जूस की शॉट चलाते हैं। क्या नाम है उनका? पिंटू ध्रुवेश। पिंटू जी। मैं हमारे चैनल के माध्यम से इनके पिताजी पिंटू जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि शायद आज उनके सपोर्ट से, आज उन्हीं की एक मदद से, आज उन्हीं के माध्यम से बच्चे को एक नया मंच मिला है जो नेशनल क्वालिफाई कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। और साथ ही साथ हमारे बीच अकेडमी के सर भी जुड़ चुके हैं, हिम्मत सिंह जी। आपका नाम? लोकेश गहलोत जी। लोकेश जी, एक मिनट। लोकेश जी सर, आपका क्या कहना रहेगा? आज आपका स्टूडेंट, बैठिए सर, बैठे। आपका क्या कहना रहेगा सर? आज आपका स्टूडेंट नेशनल लेवल में क्वालिफाई हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने मेरे इतना एफर्ट करा है बच्चे के पीछे कि तो वो चीज मेहनत रंग लाई। बच्चे की मेहनत रहेंगे, बच्चे से पूछ रहा है कि आपको हिम्मत कहाँ से मिली, तो उन्होंने आप ही का नाम लिया कि हिम्मत सर से हिम्मत मिली। सर आप वो क्या चाहेंगे कि बच्चा और आगे किस प्रकार से बढ़े? मैं चाहता हूँ कि सर बच्चा अब इंडिया टीम ट्रायल्स जाए और इंटरनेशनल खेलने के लिए जाए। सर आप बच्चों को इस फील्ड में आने के लिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश या किसी अमूमन कोई जेन्युइन रीजन की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जेन्युइन रीजन ये होता है सर पेरेंट्स का कि सर 10th क्लास है, 12th क्लास है, बोर्ड है, तो सर हम यही कहना चाहते हैं पेरेंट्स को सर ये गेम फिजिकली इतना टफ नहीं है, मेंटली स्ट्रांग करता है बच्चे को कि मेंटली पावर देने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेंटली। तो मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। सर आई एम ऑल्सो 10 and 50 मीटर राइफल शूटर। अच्छा। हाँ मैं अजमेर करता हूँ प्रैक्टिस, अभी कुछ टाइम से यहीं आ रखा हूँ 6 महीने सर से। शूटिंग के बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से बंदूक के माध्यम से और कौन कौन से माध्यम से शूटिंग करते हैं, इसमें कौन कौन सी राइफल बंदूक से इस्तेमाल होती है? सर हम अमूमन वॉल्थर राइफल्स यूज करते हैं, जर्मन मेड होती है वेपन्स, जर्मन। जर्मन मेड वेपन यूज करते हैं 10 and 50 मीटर दोनों के लिए। और सर जो जिस प्रकार से जो निशाना साधना होता है, तो उसमें किस प्रकार से ध्यान लगाना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है? सर वो हमें मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, योगा और मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये इस गेम में खेलने के लिए। लेकिन सर फिर भी जिस प्रकार से 14 साल के बच्चों को मेडिटेशन योगा जिस प्रकार से समझाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, आपने किस प्रकार से इस टास्क को पूरा करा? क्योंकि बच्चों को अमूमन क्या तो एक नॉर्मल खेल समझता है इसको, क्या है, बंदूक भेजा और शूट कर दिया, निशाना साध दिया, कभी निशाना लगता है, कभी तुक्के से लग जाता है। लेकिन ध्यान लगा के अपने आप को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना जो चुनौती भरा होता है सर, उसके लिए बच्चों को किस प्रकार से आप गाइडेंस करते हो? सर जैसे बच्चे आते हैं यहाँ पे, एथलीट आता है, एक नॉर्मल एथलीट आता है, हम उसको शूटर की तरह शूटर बनाने के लिए हम उसे पेशेंस रखना सिखाते हैं। सबसे मोस्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज हमारा यहाँ है कि उनको पेशेंस रखना सिखाते हैं। ये बहुत सेफ्टी वाला गेम है, ये सेफ्टी रखनी होती है और मेंटली स्ट्रांग होना होता है इस गेम के अंदर। तो मेंटली स्ट्रांग करते हैं हम बच्चों को ताकि वो आगे से आगे जाए, जितना ज्यादा आगे जाएगा तो पेशेंस रखना सीख जाएगा। और ये पेशेंस अपने दैनिक जीवन में भी काम आता है, पेशेंस तो हर जगह रखना होता है। तो बच्चा बड़ा काम होता है। बहुत काम आता है, बच्चा अपनी जिंदगी में मतलब पेशेंस रखना सीख लेता है बस। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अकेडमी की जो राइफल्स वगैरह होती है और जो मेन जहाँ टास्क होता है, जहाँ अपन कंपटीशन फाइट करते हैं, वहाँ की राइफल में शायद काफी अंतर होता है। ना सर हम वेपन्स हम खुद प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, हम शूटिंग रेंज से हम वेपन खुद प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के साथ, दे के भेजते हैं। यहाँ से कोच भी जाते हैं कि बच्चों को कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वो मेंटली सपोर्ट करने के लिए उनके पीछे खड़े रहते हैं एनी टाइम। सर अगर कंपटीशन की बात करें तो जैसे आपके ब्यावर अकेडमी है, ब्यावर अकेडमी से अगर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कौन कौन से स्टेप से कंपटीशन स्टार्ट होता है, जैसे जिला लेवल या स्टेट लेवल, उसके मतलब इस प्रकार से एक बार खास बताइए। सर अभी ब्यावर जिला एसोसिएशन, ब्यावर के अंदर जिला एसोसिएशन बनी नहीं है, तो हम अजमेर जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइट करते हैं। देन उसके बाद राजस्थान के अंदर जयपुर जगतपुरा, वहाँ शूटिंग रेंज है स्टेट लेवल की, वहाँ हम स्टेट लेवल कंपटीशन फाइट करके देन प्री नेशनल के लिए देहरादून, दिल्ली, भोपाल वहाँ जाते हैं सर। देन उसके बाद पिस्टल और राइफल के अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग वेन्यू डिसाइड होता है कंपटीशन के लिए, नेशनल्स के लिए। तो पिस्टल के लिए दिल्ली जाना होता है और राइफल के लिए भोपाल। सर आपके इस स्पोर्ट्स के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट सुविधा भी है या कुछ गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ इसमें जैसे कुछ संशोधन मिलता है या कुछ मदद मिलती है?
गवर्नमेंट हमें मदद देती है बहुत ज्यादा, कि हम जब स्टेट लेवल पे हम मेडल मेडल लगाते हैं तो हमें प्राइज मनी और रिवॉर्ड मिलता है ना। हाँ, कैश प्राइज मिलता है हमें। कैश प्राइज मिलता है। हम्म। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स एकेडमी में जिस प्रकार से शूटिंग में अपना हुनर तो आजमाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश रुक जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आएंगे जब पता पड़े वो। इसके लिए ये है जी कि सर। आज के टाइम में एजुकेशन का इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि आज आप देखिए कि 10th और 12th में बच्चे लगभग 99% जो मार्क्स लेके आते हैं। आज किसी बच्चे को अलग एक्टिविटी देना होता है तो स्पोर्ट्स होता है, और स्पोर्ट्स प्लस एजुकेशन दोनों मिला के आगे चले तो बच्चा उसमें कंपटीशन में या और किसी में थोड़ा इजी हो जाता है उसके लिए। और हमारी इस एकेडमी से आपको मैं बताऊं कि 7 साल की एक बच्ची आती है, जो हमने फर्स्ट टाइम तो उसको 2-3 कुर्सी में बिठा के हमने उसको शूटिंग कराई। आज उसकी कंडीशन है 1 महीने बाद में खुद उसने अपने हाथ से उठाकर पिस्टल और शॉट करने लग गई वो। क्या नाम है सर बच्ची का? उसका नाम है रुद्रा नाम है। और से हाँ जी, रुद्र प्रिया के नाम से है, और एज उसकी 7 साल है। सर से बात करने से मालूम चल रहा है कि आज सर का टैलेंट, आज सर के द्वारा जो सिखाए गए शिष्य में 7 साल की, जैसे 14 साल का एक बालक था, 7 साल की जो बालिका है, उन्होंने आज शूटिंग में जो अपना जो हुनर आजमाया है धरातल लेवल पे, जो कि काफी सराहनीय है। और मैं हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने नेशनल लेवल क्वालिफाई करा है। हमारी और भी दुआ उनके साथ, हमारी और भी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो और आगे से आगे बढ़े। सर एक बात और पूछना चाहूंगा सर, जिस प्रकार से आपके अजमेर में आपने बताया कि अजमेर भी अकेडमी, कितने समय से अजमेर में अकेडमी चल रही है? टोटल हमारे अजमेर, धौलपुर और ब्यावर, किशनगढ़ करीब करीब मैंने 13 ये अकेडमी चल रही है। और अजमेर में हमने 2012 से हमने शूटिंग स्टार्ट करी थी। उस समय शायद कोई जानता ही नहीं था कि शूटिंग क्या होती है। रेगुलर वो देख रहे थे कि कैमरे वाली शूटिंग होगी। तो हमने फर्स्ट टाइम जब अजमेर में स्टार्ट किया था तो उसमें कोई मतलब शूटिंग से संबंधित कोई भी प्लेयर नहीं था। आज अजमेर में करीब 500 से लगभग उसकी स्ट्रेंथ है बच्चों की, और करीब 6-7 स्कूलों में हमारी शूटिंग रेंज हमने लगा रखी है। और एक लोहागल में है, आपके लोहागल में नारायण स्कूल के पास। उसमें टोटल करके हमारे इस वर्ष लगभग 40 बच्चे नेशनल में गए हैं। उसमें से काफी बच्चे इंटरनेशनल ट्रायल में हैं। और आज नेशनल इस शूटिंग के थ्रू काफी अभी इस साल करीब 6-7 बच्चे हमारी सर्विस में गए हैं, पुलिस और इसमें आर्मी में। मतलब यूं कहे सर, स्पोर्ट्स कोटे में कहीं ना कहीं लोग बच्चों को काफी एक सपोर्ट मिलता है, अगर नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें। जी जी, क्योंकि हर सर्विस में उसका स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो स्पोर्ट्स कोटे में अब एजुकेशन से हटके स्पोर्ट्स कोटे में तो उसको पहले वरीयता दी जाती है, भाई स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्पोर्ट्स खेलने का मौके भी देती है गवर्नमेंट। मेडलिस्ट बच्चों को कैश प्राइज भी है, साथ में उसको आगे मैच खेलने के लिए सपोर्ट देती है गवर्नमेंट। सर आपकी जैसे इंस्टीट्यूट के में, जैसे ब्यावर और अजमेर, क्या इन दोनों इंस्टीट्यूट में भी आप कंपटीशन करवाते हो बच्चों का? हाँ, हम हर साल एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से ओपन नेशनल ओपन टूर्नामेंट कराते हैं, जिसमें हर स्टेट से मतलब इंडिया के हर स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और लगभग 700 या 800 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके साथ में अजमेर का डिस्ट्रिक्ट है, ये यूनिवर्सिटी ट्रायल है, स्कूल टूर्नामेंट्स है, ये हम ही करवाते हैं। जी, सर अगला टूर्नामेंट कब रहेगा सर? अगला अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सर ने लगभग लगभग काफी बच्चों को, ऐसे बच्चों को तैयार करा है जिन्होंने अपना हुनर इस अकेडमी के माध्यम से, इस शूटिंग अकेडमी के माध्यम से स्टेट ही नहीं नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ कि वो जीवन में इसी मंच के माध्यम से आगे बढ़े, पढ़ाई के साथ साथ जरूर आगे बढ़े। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।